नमस्कार, मैं आराधना उम्मीद संस्था से हूँ। मैं अलकनंदा अपार्टमेंट में रह रही हूँ। मैंने रिसेंटली 2023 में अपना घर परचेज़ किया था और 3 साल का एडवांस मेंटेनेंस मैंने एलडीए को ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ मैं। इसके बावजूद जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो वहाँ पर जो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मेरे नाम के लिफ्ट में पर्चे छपा रखे हैं कि 2017 से दे वर आस्किंग मी द मेंटेनेंस चार्जेस। मैंने उनसे ये बोला कि जब मैंने 2023 से परचेज़ किया है तो मैं 2023 से मेंटेनेंस दूंगी और वो भी 3 साल का एडवांस मैं पे कर चुकी हूँ। तो 2023 से 26 तक का मैं परचेज़ कर चुकी हूँ, तो मैं 26 तक का लिए फ्री हूँ। मैं 26 के बाद से मेंटेनेंस दूंगी। तो उनका कहना ये है कि नहीं आप मैडम 2017 से दीजिए। यहाँ मैं एलडीए कई बार आ चुकी हूँ पर्सनल लेवल पे, आज तो संयोग से मैम मिल गई तो मैंने उनसे बात किया तो वो सब लोग घुमा देते हैं। एक बचपन में हम लोग सीरियल देखते थे ऑफिस तो वाकई मुझे लगता है कि एलडीए जो है वो हर टेबल पे घुमाता रहता है कि मुझे नहीं पता, सब अपना पल्ला छाड़ लेते हैं। मैडम ने क्या बताया? मैम तो डेफिनेटली सोल्यूशन कर ही रही हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिली हूँ तो मैम ने सबको बोला है करने को, क्योंकि सब अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक लोग बोल रहे हैं कि जब एक मैं आम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं एक एनजीओ में काम कर रही हूँ उसके बाद, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं एलडीए के इसी चीज़ से। आप एडवांस मत लो, आप डायरेक्टली वो जो 3 साल का एडवांस है वो आरडब्ल्यूए को सौंप दो ताकि जो जिस तरीके की प्रॉब्लम सिविल सिटीजन्स फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें। मेरा बस यही है। इतने महंगे महंगे फ्लैट्स हम खरीदते हैं, उसके बावजूद भी हम गवर्नमेंट से देखिए लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो सरकारी ऑफिस में आके चक्कर लगा सकता है। तो ये एक बेसिक फैसिलिटी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लोग परेशान ना हो, बस मेरा यही कहना है। तो कोई सोल्यूशन मिला आपको अभी बस एक लेटर देखते हो, देखिए क्या सोल्यूशन होता है। ये दरअसल में 4-5 मुद्दों पे बात हुई है, सहमति हुई है। एक मुद्दा है कि जो जानकीपुरम में महिबुल्लापुर क्षेत्र में घाटा संख्या 959, 972 और 992 3 घाटा 32 बीघा झील थी। इसको इन्होंने गलत तरीके से बेच दिया था तालाबी जमीन। उसमें 10/533/2013 MB में वो थे डीपी सिंह साहब से कोर्ट से एक डायरेक्शन हुआ था कि पॉइंट्स है, तालाब है तो तालाब की ज़मीन पर से अब वैध इलाटी को दूसरी जगह दे दिया, तालाब की ज़मीन खाली करा दी। इन्होंने कहा कि उसे कमेटी बना दी, उसकी जांच करके तो उसको हमने कि अगर आपने ज़मीन बेच डाली है अब दूसरी जगह उतनी ज़मीन छोड़ दीजिए जहाँ के लोगों पार कार बन जाए। एक इशू था कि जिन किसानों की रजिस्ट्री प्रभावित किसान जो है जिनको जीवन यापन के लिए 10x15 और 10x12 की दुकान देने का समझौता हुआ था 2013 में, उसमें 84 की भी लॉटरी हुई थी तो उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो रजिस्ट्री के लिए डेट तय कर दी गई, क्या तारीख है? 3 अगस्त को रजिस्ट्री उनकी होगी। कैंप यही लगेगा, केवल किसानों की रजिस्ट्री होगी। और उसी में जो बाकी 2300 चबूतरों में 900 लोगों को अभी तक मिला है, बाकी लोग रह गए थे, उनके लिए जगह चिन्हित कर दी गई सीतापुर रेलवे लाइन के बीच। वहाँ कुछ इंक्रोचमेंट है, अवैध कब्जेदार है बाहरी लोग, तो उनको खाली करने की 5 तारीख डेट हो। 5 तारीख के खाली कराने के बाद उनका आवंटन फिर बाद जब खाली हो जाएगी नियोजन में फिर आवंटन की लॉटरी कर दी जाएगी सबके साथ। अरबों खरबों रुपया कमा करके हम लोगों को जान माल की धमकी देता है, कहता है कि जो करना है कर लो। राजस्व विभाग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनकी धमकियों से आदि होकर के हम लोग यहाँ मंडलायुक्त के यहाँ आए हैं कि सुनी जाए। हम लोग धमकी दे रहा है, पैसा है उसके पास, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार भू माफिया तेजेंद्र यादव होगा। अरबों खरबों की ज़मीनों को बेच करके वहाँ जो लेखपाल रिटायर हो गए हैं वो भी लेखपाल उसको आकर के बताते हैं कि भैया कुछ नहीं है, सब पैसे का खेल है, पैसा खर्चा करिए, इन ज़मीनों पे कुछ भी नहीं होगा, जो आप चाहेंगे वही होगा और वही हो रहा है। मंडलायुक्त ने कहा है कि सारी ज़मीनों का सर्वे भैया किया जा रहा है, फिर एक साथ इन ज़मीनों को खाली कराया जाएगा, ये हमको आश्वासन दिया गया है। अब वो वहाँ भू माफिया तेजेंद्र यादव हम लोगों को जान माल की धमकी दे रहा है बराबर। किस इलाके में कितनी ज़मीन है? उस इलाके में कम से कम 10 बीघा जमीन पे कब्जा कर रहा है। नाम किस इलाके का? ये कल्ली पश्चिम सरोजिनी नगर की जमीन है जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।